नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 102 विधियाँ 102 विधियाँ देखी है। आज हम आगे की विधि देखें, शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा, ओशो। और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 103 है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। विथ योर एंटायर कॉन्शियसनेस इन द वेरी स्टार्ट ऑफ डिजायर ऑफ नोइंग नो। द बेसिक थिंग अबाउट दिस टेक्निक इज एंटायर कॉन्शियसनेस. If you can bring your entire consciousness to anything, it will become a transforming force. इस विधि के संबंध में मूल बात ये है, संपूर्ण चेतना। यदि तुम किसी भी चीज़ पर अपनी संपूर्ण चेतना लगा दो तो वो एक रूपांतरित कार्यशक्ति बन जाती है। जब भी तुम संपूर्ण होते हो ना किसी चीज़ में भी, तभी रूपांतरण होता है। लेकिन ये कठिन है क्योंकि हम जहाँ भी हैं ना बस आंशिक हैं, समग्रता से नहीं है। यहाँ तुम मुझे सुन रही हो, ये सुनना ही रूपांतरण हो सकता है यदि तुम समग्रता से सुनो इस क्षण में, अभी और यहीं। यदि सुनना तुम्हारी समग्रता हो जाए ना तो वो सुनना एक ध्यान बन सकता है। तुम आनंद के अलग ही आयाम में हो सकते हो, एक दूसरी ही वास्तविकता में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन तुम समग्र नहीं हो ना। मनुष्य के मन के साथ यही मुश्किल ही है, वो सदैव ही आंशिक होता है। एक हिस्सा सुन रहा होता है, बाकी हिस्से शायद कहीं और होते हो, या शायद सोए हुए होते हो, या सोच रहे होते हो कि क्या कहाँ जा रहा है, या भीतर विवाद चल रहा हो, उसमें एक विभाजन पैदा हो जाता है और विभाजन से ऊर्जा अपव्यय होता है, उसका वो बट जाती है, पार्टीशन हो जाता है उसका। तो जब भी कुछ करो उसमें अपना पूरे प्राण डाल दो। जब तुम कुछ भी नहीं सोचते ना, छोटा सा हिस्सा भी अलग नहीं रहता है। जब तुम एक समग्र, एक संपूर्ण छलांग लेते हो, तुम्हारे पूरे प्राण उसमें लग जाते हैं, तभी कोई कृत्य ध्यान में पूर्ण तरीके से होता है। When you have taken a jump total whole, your whole being has come into it, then only act become meditative. तो जब भी कुछ करो उसमें अपने पूरे प्राण डाल दो। जब तुम कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं बचाते, छोटा सा हिस्सा भी नहीं अलग करते, जब तुम एक समग्र संपूर्ण छलांग लेते हो, तुम्हारे पूरे प्राण उसमें लग जाते हैं, तभी कोई कृत्य ध्यान में पूर्ण होता है। तो कहते हैं, एक बार रिझाई अपने बगीचे में काम कर रहा था। रिझाई एक जैन गुरु थे और कोई आया, वो आदमी कुछ दार्शनिक प्रश्न पूछने लगा। वो एक दार्शनिक खोजी था ना, उसे नहीं पता था कि जो आदमी बगीचे में काम कर रहा है वो रिंझाई है। उसे सोचा था कि कोई माली होगा, कोई नौकर होगा, तो उससे पूछा रिंझाई कहाँ है। रिंझाई ने कहा रिंझाई तो हमेशा यही है। स्वभावतः उस आदमी ने सोचा कि माली कुछ पागल लगता है और वो किसी से पूछने के लिए जाने लगा। रिंझाई ने कहा कहीं मत जाओ क्योंकि तुम उससे कहीं भी नहीं पाओगे। लेकिन वो तो उस पागल आदमी से बचकर भागने लगा। फिर उसने पूछा, वो बोले कि जिस पहले व्यक्ति से तुम मिले थे ना वही रिंझाई थे। तो वो वापस आया और बोला मुझे क्षमा करें, बहुत खेद है, मैंने सोचा कि आप पागल हैं, मैं कुछ पूछने आया था, मैं जानना चाहता था कि सत्य क्या है, उसे जानने के लिए मैं क्या करूं। रिंझाई ने कहा तुम जो करना चाहो वही करो, लेकिन समग्रता से करो। सवाल यही नहीं है कि तुम क्या करते हो, वो बात ही असंगत है। सवाल ये है कि तुम उसे समग्रता से करो। एग्जाम्पल के लिए रिंझाई बोले कि जब मैं यहाँ गड्ढा खोद रहा था
तो मेरी समग्रता गड्ढा खोदने लगी थी। पीछे कोई रिंझाई नहीं था, पूरा का पूरा खोदने में ही लग गया था। असल में कोई खोदने वाला था ही नहीं, बस खोदने की क्रिया ही बची थी। यदि खोदने वाला बचे तो तुम बढ़ गए। तुम मुझे सुन रहे हो, यदि सुनने वाला बचने तो तुम समग्र नहीं हो। अगर सुनने वाला बचा है, यदि केवल सुनना ही हो रहा है, पीछे कोई सुनने वाला ना बचा हो, तो तुम समग्र हो गए अभी और यहीं। फिर यही क्षण ध्यान बन जाता है। इस सूत्र में शिव कहते हैं कि अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। यदि तुम्हारे भीतर कोई कामना उठे तो तंत्र उसे लड़ने को नहीं कहता है, वो व्यर्थ है। कामना से कोई भी नहीं लड़ सकता है। यदि तुम्हारे भीतर कोई कामना उठे, वो मूर्खता भी है अगर तुम उसे लड़ते हो, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ से लड़ने बैठते हो ना, तो तुम स्वयं ही लड़ रहे हो स्वयं से। तुम विक्षिप्त हो जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। और इन सारे तथाकथित धर्म ने मनुष्यता को धीरे धीरे विक्षिप्त होने में सहयोगी दिया है। हर कोई बटा हुआ है, हर कोई खंडित है और स्वयं से लड़ रहा है, क्योंकि तथाकथित धर्मों ने तुम्हें बताया है कि ये बुरा है, ये मत करना। लेकिन यदि कामना उठती है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कामना से लड़ रहे हो। तंत्र कहता है कि कामना से मत लड़ो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसके शिकार हो जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसमें लिप्त हो जाओ। तंत्र तुम्हें बड़ी सूक्ष्म विधि देता है। जब कामना उठे तो आरंभ में ही अपनी समग्रता से जागृत हो जाओ, बस दृष्टि बन जाओ। दृष्टा को पीछे मत छोड़ो, अपनी पूरी चेतना को इस उठती हुई कामना पर लगा दो। ये बड़ा सूक्ष्म उपाय है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। इसका प्रभाव चमत्कारी है। 3 बातें समझने जैसी है। पहली, जब कामना उठ रही है तो कुछ तुम कर नहीं सकते हो, तब वो अपना रास्ता पूरा करेगी, अपना वर्तुल पूरा करेगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आरंभ में ही कुछ किया जा सकता है, बीज को तभी और वहीं जला देना चाहिए। एक बार जब बीज अंकुरित हो जाए तो वृक्ष विकसित होने लगेगा, तो कुछ करना कठिन होगा, लगभग असंभव ही होगा। तुम जो भी करोगे उससे और संताप ही पैदा होगा, ऊर्जा ही नष्ट होगी, विक्षिप्तता, निर्बलता ही पैदा होगी। तो जब कामना उठे, आरंभ में ही हो, पहली झलक में ही, पहले आभास में ही कि कामना उठ रही है, अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने प्राण की समग्रता को उस पर देखने में लगा दो। कुछ भी मत करो और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। समग्र प्राणों से देखने पर दृष्टि इतनी आगीन हो जाती है ना कि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विरोध के बीज जल जाता है। समग्र प्राणों से गहरे देखने की बात है ये। और उठती हुई कामना पूरी तरह से दग्ध हो जाती है। और जब कामना बिना किसी संघर्ष के समाप्त हो जाती है तो वो तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दी जाती है, इतनी ऊर्जा से भर जाती है, इतने गहरे होश से भर जाती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगे। यदि तुम लड़ोगे ना तो हारोगे। यदि तुम ना भी हारो और कामना ही हार जाए, तभी भी बात तो वही हुई ना, कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। चाहे तुम जीतो या हारो, तुम थकने का ही अनुभव करोगे। दोनों ही बातों में तुम अंत में कमज़ोर ही रह जाओगे, क्योंकि कामना तुम्हारी ऊर्जा से लड़ रही थी और तुम भी उस ऊर्जा से लड़ रहे थे। ऊर्जा एक ही स्रोत से आ रही है, ऊर्जा एक ही स्रोत से आ रही है। तुम एक ही स्रोत से उलझ रहे हो, तो कुछ भी परिणाम हो, स्रोत निर्बल हो जाएगा। लेकिन यदि कामना आरंभ में ही समाप्त हो जाए बिना विरोध के, याद रखो ये मूल बात है, बिना किसी संघर्ष के, बस देखने भर से, विरोध भरी दृष्टि से नहीं, नष्ट करने वाले मन से नहीं,
सिर्फ देखने भर से, शत्रुता से नहीं, बस देखने भर से, उस समग्र दृष्टि की सघनता से बीत जल जाता है। और जब कामना उठती हुई कामना आकाश में धुएं की तरह विलीन हो जाती है, तो तुम एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हो। वो ऊर्जा ही आनंद है। वो ऊर्जा एक सौंदर्य, एक गरिमा देती है। तथाकथित संत जो अपनी कामनाओं से लड़ रहे हैं ना, वो कुरूप है। जब मैं कहता हूँ कि कुरूप, तो मेरा अर्थ है सदैव क्षुद्र से उलझते हैं, वो संघर्ष करते हैं। उतना पूरा व्यक्तित्व गरिमाहीन हो जाता है और वे हमेशा कमज़ोर होते हैं, हमेशा ऊर्जा की कमी होती है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा अंतर्युद्ध में नष्ट हो जाती है। बुद्ध पुरुष बिल्कुल भिन्न होते हैं, और बुद्ध वे व्यक्तित्व में जो गरिमा प्रकट हुए, तो अपनी संपूर्ण चेतना से कामना है जानने के आरंभ में ही जानो। उसी क्षण में बस जानो, अवलोकन करो, देखो, कुछ भी मत करो और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतना ही चाहिए कि तुम्हारी समग्र प्राण वहाँ उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। तुम्हारी समग्र चेतना, तुम्हारी पूर्ण उपस्थिति चाहिए, बिना किसी हिंसा के परम बुद्धत्व उपलब्ध करने का ये एक राज है। और याद रखो, परमात्मा के राज्य में तुम हिंसा से प्रवेश नहीं कर सकते हो। नहीं, वे द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। भले तुम कितनी ही दस्तक दे दो, खटखटा लो और खटखटाते जाओ, तुम अपना सिर फोड़ सकते हो, लेकिन वे द्वार कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन जो भीतर गहरे में अहिंसक है ना, और किसी चीज़ से नहीं लड़ रहा है, उसके लिए वे द्वार सदा खुले हैं, कभी बंद नहीं हैं। तो जीसस कहते हैं, दस्तक दो और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि दस्तक देने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, द्वार खुले ही हुए हैं, वे सदा से खुले हुए हैं, वे कभी बंद नहीं थे। बस एक गहन, समग्र, संपूर्ण, अखंड दृष्टि से देखो, द्वार खुले हैं। इसी के साथ ये विधि समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।